और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल ईडी की गिरफ्त में है। इस वक्त बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जमीन घोटाले के मामले में ये गिरफ्तारी अंजाम दी है ईडी ने। प्रवर्तन निदेशालय ने इस गिरफ्तारी को पूछताछ के बाद अंजाम दिया। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। जहां झारखंड पहुंची थी ईडी की टीम और पूछताछ की जा रही थी, और पूछताछ के बाद ये देखिए मुख्यमंत्री आवास पर पूछताछ चली। उसके बाद ईडी ने ये बड़ा एक्शन लिया है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ। और फिलहाल जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से वो ये कि गिरफ्तार कर लिए गए हैं हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री झारखंड के फिलहाल ईडी की गिरफ्त में है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। झारखंड से गिरफ्तारी। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जमीन घोटाले के मामले में यह गिरफ्तारी अंजाम दी गई है। और लगातार जिस चीज की आशंका जाहिर की जा रही थी और पूछताछ के बाद देखिए यही हुआ। ईडी उन्हें गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाती हुई तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। किसके बाद इस्तीफा दे दिया है क्या? इस वक्त बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे लगातार जमीन घोटाले के मामले में। फोन लाइन पे है कोई? अहम खबर पर ज्यादा जानकारी के हमारे साथ अजय द्विवेदी जुड़ चुके हैं। अजय, जिस तरीके से बड़ी और अहम खबर आ रही है, ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है। अजय जी, ये आपको बता दें कि झारखंड से बड़ी खबर निकल के आ रही कि देर रात 10 बजे तक का समय दिया गया था और वहां धारा 144 लगा दी गई थी। इसके मद्देनजर लगभग 7,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था रांची में। और सबसे बड़ी बात अभी जो निकल के आ रही, ईडी ने गिरफ्तार तो नहीं किया, लेकिन ये जरूर है कि ईडी ने हेमंत सोरेन को एक तरह से नजरबंद कर रखा है। और ये भी खबर निकल के आ रही कि जैसे कल ईडी के गिरफ्तारी या ईडी की बात से पहले वहां पे हेमंत सोरेन जो दिल्ली से पहुंचे थे, उन्होंने विधायकों के साथ एक मीटिंग की थी। इससे पहले कल्पना सोरेन का नाम निकल के आ रहा था, लेकिन अब जो प्राइम टीवी को सूत्रों को खबर लगी कि चंपई सोरेन का नाम आया है, जो मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं। और ये देर रात तक अगर ईडी गिरफ्तार करने की बात आती है तो हेमंत सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं। जी, निश्चित तौर पर देखिए ये कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन जो है वो 9 से 9:30 बजे के बीच में मुलाकात कर सकते हैं राज्यपाल से। उसके बाद में चंपई सोरेन के नाम पर मुहर लग सकती है। तो ये किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये पहला झटका तो ये है कि हेमंत सोरेन गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और कुछ देर बाद जो है इसकी पुष्टि भी हो जाएगी जैसा कि बताया जा रहा है। लेकिन जो है चंपई सोरेन नए मुख्यमंत्री झारखंड के। अजय जी, आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात जो झारखंड की स्थिति है 81 सीटों को लेकर विधानसभा में है, जिसमें 48 सीटों के आसपास झारखंड मुक्ति मोर्चा उसके सहयोगी दल, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी यानी कि एनडीए के पास मात्र 32 सीटों का ये आंकड़ा है। तो उसके मद्देनजर बीजेपी उनके कुछ असंतुष्ट विधायकों को तोड़ने की भी कोशिश में लगी। लेकिन जैसा निकल के आ रहा था, हेमंत सोरेन ने कल पहले ही बातचीत कर ली थी विधायक दल से। और इससे पहले आपको बता दें 1 महीने पहले ये लगभग एक सीट खाली छोड़ी गई थी। जैसा माना जा रहा था कि कल्पना सोरेन को वहां से अगर सीएम का नाम आता है तो कल्पना सोरेन को वहां से विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता था उपचुनाव में। लेकिन जो अभी खबर निकल के आ रही कि चंपई सोरेन का नाम आगे कर दिया गया है। जी देखिए, निश्चित तौर पर जो है चंपई सोरेन का नाम आ रहा है, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि गठबंधन सरकार के विधायक जो है राजभवन जा सकते हैं और कहा यह गया है विधायकों को तैयार रहिए, क्योंकि नया जो बड़ा फैसला है कुछ ही देर में जो है वो आ सकता है। दूसरी तरफ बात करेंगे कि
जिस तरीके से गृह विभाग ने निर्देश जारी किया है, सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट किया है, कप्तानों को निर्देश दिया है, क्या कुछ निर्देश है? जी आपको बता दें कि पिछले दिनों झारखंड में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। ईडी समन पे समन भेजी जा रही थी। लगभग 10 समन के बाद हेमंत सोरेन की बात निकल के आ रही थी कि वो ईडी के सामने पेश होंगे, लेकिन वो हुए नहीं। और विगत दिनों वो 2 दिनों के लिए बल्कि दिल्ली चले आए थे। तो दिल्ली में भी ईडी ने उन्हें तलाश किया था। तो जो निकल के बात सामने आ रही थी कि ईडी ने उनकी गाड़ी BMW जो गाड़ी थी वो अपने ऑफिस कार्यालय पे बुला ली थी और उनके घर पे एक दिल्ली के आवाज पे छापे मारी थी, जहाँ से 26 लाख रुपए बरामद हुए थे। तो उसके मद्देनजर हेमंत सोरेन वहां से दिल्ली से सीधे रांची पहुंचे थे और रांची में विधायक दल की बैठक आपात बैठक बुलाई थी और सभी के साथ मीटिंग करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे थे प्लान ए और प्लान बी के मद्देनजर, तो जिसमें ये निकल के आ रहा है। वहीं राज्यपाल तो वहाँ पे एडीजी और लॉ एंड ऑर्डर दोनों को बुलाए थे। उनका सीधा सा कहना था कि बार बार प्रदेश में अशांति की स्थिति है, इसके मद्देनजर ये कार्रवाई की गई है। जी देखिए, निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जो बड़ी खबर वो ये है कि हेमंत सोरेन जो है ईडी की हिरासत में है और गिरफ्तारी पर पुष्टि जो है अब से थोड़ी देर में हो जाएगी। इसके बाद जो है वो विधायक मुलाकात कर सकते हैं। 9 से 9:30 बजे का वक्त होगा जब राज्यपाल से, झारखंड के राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और जो है चंपई सोरेन का नाम सामने आ सकता है, जिसमें चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना जा सकता है और चंपई सोरेन हो सकते हैं झारखंड के अगले नए मुख्यमंत्री। लेकिन जो खबर है वो ये अहम खबर है कि झारखंड के मुख्यमंत्री, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो ईडी की गिरफ्त में हैं और ईडी ने जमीन घोटाले के मामले में उन्हें अपनी गिरफ्त में लिया है। ये बड़ी खबर, पूछताछ के बाद जो है सीएम हेमंत सोरेन को हिरासत में लिया है और गिरफ्तारी की पुष्टि अब से थोड़ी देर में हो सकती है। और लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पेटीएम से जुड़ी हुई ये खबर आ रही है लखनऊ से, जहां आपको बता दें कि पेटीएम को आरबीआई ने बैन कर दिया है। आरबीआई ने पेटीएम पर तमाम तरीके की पाबंदियां लगा दी हैं और फरवरी के बाद 29 फरवरी के बाद ये जो तमाम पाबंदियां हैं वो लागू हो जाएंगी 29 फरवरी 2024 के बाद, क्योंकि कार्यशैली जो है नियमों के खिलाफ आरबीआई ने बताया। इसके चलते आरबीआई ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ये बड़ी खबर पेटीएम से जुड़ी हुई। तो पेटीएम 29 फरवरी 2024 के बाद बैन हो जाएगा। तमाम तरीके के लेन देन पेटीएम से जुड़े हुए वो बैन हो जाएंगे, क्योंकि जो कार्यशैली है पेटीएम की वो नियमों के खिलाफ पाई गई है। आरबीआई ने इसे नियमों के खिलाफ पाया है। कार्यशैली लगातार जो है सवालों के घेरे में थी और इसी को ध्यान में रखते हुए अब आरबीआई ने 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम को बैन कर दिया है। अगले आदेश तक बैन रहेगा पेटीएम।